मसीह में मेरे अजीज भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज मैं आप सबके साथ ज़ियारत के बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ, जो कि हम मुक़द्दस आरीथास और साथियों के याद में हम ज़ियारत करने को है, जो कि सेंट जोसेफ कैथीड्रल अबू धाबी में हम जाएंगे और 16 मार्च 2024 में ये ज़ियारत होगी। आप ये तस्वीर देख सकते हैं। ये उस वो मंजर है जो कि नजरान का, और इसमें सब देख सकते हैं कि आरीथास और तमाम मसीही जो उस गांव में रहते थे नजरान में, वो सब शहीद किए जा रहे हैं। ऊपर आप ये देख सकते हैं, ये गिरजाघर है जहां पे सारे खवातीन और बच्चे उसके अंदर जलाए गए थे, और ये दीगर मोतबर लोग के सर कलब हो रहे हैं दोनों तरफ। और दरमियान में आप मुकद्दस आरीथास को देखते हैं जो सलीब पकड़े हुए और खजूर को डाली के साथ पकड़े हुए हैं, यानी कि ये दिखाने के लिए कि वो पुरअमन था, और लेकिन मसीह पर पूरा ईमान रख के उसी की वजह से शहादत के बाद सबने दलेरी के साथ अपनी जानें कुर्बान की थी। और आप इधर देख सकते हैं कि फरिश्ते आ रहे हैं और तमाम शोहदा को जिंदगी का ताज पहना रहे हैं। हम इस तरफ देख सकते हैं कि खातून जो बड़ी मोतबर खातून थी, दो बेटियां थी, उसके सर और उनकी बेटियां शहीद हो गई हैं। और ये एक गड़ा है जहाँ पे तमाम लोगों को जिंदा जलाए गए थे, और ये छोटा बच्चा ये भी शौक के साथ अपने खानदान के साथ मिल गया और शहीद होने वाले लोगों में शामिल हुए हैं। तो अब अभी मजीद गुफ्तगू की जो बात हम करेंगे, हम पुराने ज़माने का अरब के बारे में गुफ्तगू करेंगे, फिर अरब के कदीम मसीही मकामात पर गुफ्तगू करेंगे, फिर मुकद्दस आरीथास और साथियों की मुख्तसर तारीख देंगे, फिर चौथी बात ये होगी कि अरब में मुकद्दस साल का ऐलान, और पांचवा गुफरान यानी इंडल्जेंस क्या है, और आखिर में ज़ियारत का तरीका के बारे में मैं बात करूंगा। तो आए हम अपनी बात को शुरू करें। पुराने जमाने का अरब। अरब के तीन हिस्से थे। पहला पेट्रा का अरब, यानी कि ये इलाका। दूसरा सहराई अरब, यानी कि ये इलाके। इसी इलाके में मक्का और मदीना है। फिर तीसरा अरब जो है वो फेलिक्स का अरब है, जो जिसमें यमन भी शामिल है, और ये नहायत ही जरखेज इलाका है, और इसमें पुराने जो शहर थे, बड़े शहर थे, वो नजरान, एदन और जफर है। मशरिक की तरफ इंजील की बशारत। पहली और दूसरी सदी में फलस्तीन, जिसमें और मेडिटेरेनियन के गिरदोनवा मुनादी की गई थी, और हम जानते हैं कि मुकद्दस थोमा इंडिया भी आया था और उसने इंजील में यहाँ पे भी मुनादी की। तीसरी और चौथी सदी बहरे कुल्जम और खलीज फारस। सातवीं सदी चीन में इंजील को फैलाने के लिए मिशनरी गए, और 16वीं सदी फिलिपाइन
اور جنوبی ایشیا میں انجیل کی منادی کی گئی۔ فلسطین اور عرب کے مسیحی مقامات۔ فلسطین یعنی یروشلم، غازہ، دمشق، پالمیرا، انطاکیہ، فیلاڈیلفیا، عمان، ایسبوس، مدابا، یہ شہریں شامل اس علاقے میں جہاں پہ کلیسیا پھیلی ہے۔ پھر بحر کلزم میں ظفر، نجران اور ایدن، یہاں پہ کافی مسیحیوں کے جگہ تھے۔ اور خلیج فارس یعنی پرشین گلف میں السنیا راہب گاہ، سیربانیاس راہب گاہ اور جوبل چرچ جس کے کھنڈرات آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے السنیا راہب گاہ یعنی مونسٹری جو القوین میں ہے، اور یہ ہے سریانیاس راہب گاہ جو ابوظہبی کے نزدیک ہے، اور یہ جبیل چرچ جو سعودی عرب میں ہے اس کے کھنڈرات ہیں۔ آئے ابھی ہم مقدس اریتھاس اور اس کی شہادت کے بارے میں گفتگو کریں۔ اس کی پیدائش 427 میں ہوئی اور اس کا قبیلہ بنو السادات بن کعب سے اس کا تعلق تھا۔ وہ شہر کا گورنر اور مقرب تھا، یعنی کاہن اور بادشاہ۔ 95 سال کی عمر میں وہ اور اس کے 4000 ساتھی شہید ہوئے۔ شہید کرنے والا دہونواس سمیراتی بادشاہ، یہ اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہ 521 سے 525 تک بادشاہی کی۔ مسیحیوں کا مخالف تھا وہ، بغیر جنگ اور جھوٹے وعدوں کے ساتھ شہر پر قبضہ کیا، اور بعد میں قبضہ کرنے کے بعد مسیحیت کو چھوڑنے کی سب کو لالچ دکھائی، مگر آریتھاس اور ساتھی ماننے سے انکار کیا۔ چنانچہ 4000 مسیحیوں کو شہید کیا، تقریباً 300 مرد سر قلم ہوئے اور خواتین اور بچے جلائے گئے تھے۔ آئے ابھی ہم شاہ الیسبان یعنی کیلب کے بارے میں بات چیت کریں، اس نے کیا کردار ادا کی۔ تقریباً جنوری اور مارچ کے درمیان بشپ سمیئن جیرا بھیجا گیا اور بادشاہ کے دربار میں نجران کی سانحہ کے بارے میں سنایا۔ بائزنٹائن کے شہنشاہ جسٹن اور سکندریہ کے پیٹریارک تھیموتھیوس نے ایتھوپیا کے بادشاہ الیسبان کیلب کو اکسایا کہ سانحہ نجران کا بدلہ لے۔ بادشاہ کیلب نے دہونواس کو شکست دی اور اس نے سمندر میں اپنے آپ کو گرایا۔ چنانچہ اسی کے ساتھ جنوبی عرب میں چماری سلطنت ختم ہو گئی۔ شاہ کیلب نے نجران کو دوبارہ آباد کیا اور 3 گرجے بنائے، ان میں سے ایک مقدس اریتھاس اور ساتھی شہداء کے نام میں منسوب کیا۔ نجران میں ایک دفعہ پھر مسیحیت پھیلنے لگی اور نجران جنوبی عرب کے لیے زیارت کا مقام بن گیا۔ آئے ہم چند شہداء کی گواہی سنیں۔ ایک شہدا نے یہ کہا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں مسیح اپنے خداوند کا انکار کروں، اسی میں ایمان رکھتی ہوں
और उसी के नाम में मैंने और मेरे बेटियों ने बपतिस्मा लिया। उसी की सलीब में हमद करती हूँ। उसी के लिए मैं और मेरी बेटियां अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सलीब पर कुर्बान हुआ। ये रूहुम शहीद है। मैं शहीद हो जाता हूँ। मसीह के लिए मरना है ताकि फिर से जी उठूं। ये एक 5 साल बच्चा ने ये बात कही। हमारी रूहें उसी तरह मकबूल नजर हों जैसा कि वो अतर जो काहिनों के सर पर उंडेल दिया जाता है, और हमारा खून तारीफ कुर्बानी हो जो कुर्बान गाह से बहता है। हम अपने खानदान, सर, जमीन और जायदाद को छोड़ के मसीह की सलीब उठा के मसीह की पैरवी करते हैं, जो पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया। हम मसीह जो हमारा खुदा है, जिंदा खुदा का बेटा के लिए मरने को तैयार है। ये एक नजरानी की बीवी है जिसने ये बात सुनाई। शमासा अलिस्बात पर गर्म तेल का गिराना उस तेल के साथ तशबीह दी जा सकती है जो बपतिस्मा के मौके पर मसा किया जाता है। शहादत अब्दी जिंदगी के लिए बपतिस्मा है। जब इज्जतदार खातून रोहम को जबरदस्ती से अपनी बेटी का खून चखाया गया तो उन्होंने फरमाया, मेरी मुंह में ऐसा लगा जैसे कि एक बेऐब नजराना की मानंद थी। ऐ खुदावंद, जो गुनाह हमने तेरे खिलाफ किए हैं उनको माफ कर और हमारी रूहों को अमन से कबूल कर। ये हसब और हाया शोहदा की बातें हैं। नजरान के शोहदा की कहानी नजदीक चट्टान पर लिखी हुई है जहां पे ये वाकया हुआ था। अब मैं बात करूंगा अरब में जुबली साल का ऐलान है। मुकद्दस आरितास और साथी जो शहीद हुए थे, इस दौर में हम उसके 1500 साल मना रहे हैं, यानी ये जुबली का साल है। चुनांचे पापा आजम ने इस दस्तावेज के जरिए ऐलान किया कि अरब में ये जुबली का साल है और अरब में एक मुकद्दस साल भी मनाया जा रहा है। तो उसने अपील किया कि अरब में कलीसिया ये पुर बड़े जोश के साथ इस मुकद्दस साल को मनाए। हम जियारत को क्यों जाएं? दुआ के लिए, अपने मसीही ईमान को मजीद मजबूत करें, अपने गुनाहों की मुआफी के लिए रूहानी गुफरान हासिल करें, खुदावन यसु, मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ से दुआएं मांगे, और उन अरब के शहीदों को याद करें जिन्होंने मसीही ईमान की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। से पहले हमने क्या करना है? ज़ियारत को शुरू करने से पहले एक खास इरादा को चुनें जो आप ज़ियारत में दुआओं में पेश करेंगे। मसलन अपने लिए या किसी और के लिए शहीदों की दुआओं के लिए एक खास फजल या फरमाइश जो रूहानी, जज्बाती या जिस्मानी शफा के लिए हो सकते हैं। शहीदों की दुआओं की बदौलत जो फजल बरकत हासिल होती है, उनकी शुक्रगुजारी, खुदा से नए सिरे से मेल मिलाप के कफारे या मुआफी का तरीका हो सकता है जिससे हम मुकद्दस शोहदा से दुआ या सिफारिश मांग सकते हैं। मसीह और उसके मुकद्दसीन जिनमें शोहदा भी शामिल है, उनकी दुआओं की बदौलत हम इस ज़ियारत में खास गुफरान हासिल कर सकते हैं। आपने अब चुनना है कि ये गुफरान खुद के लिए या किसी और के लिए है। गुफरान या इंडल्जेंस क्या है? जब हम एक काहिन के सामने अच्छी इतराफ करते हैं
तो हमारे गुनाह माफ किए जाते हैं, मगर गुनाह का फेल के बुरे नतायज आर्जी सजा होते हैं जो हमारे लिए और दूसरों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। ये गुनाह की माफी के बावजूद रहते हैं। इसमें दुनियावी चीजों के साथ लगाव, बुरी आदत, इंसानी कमजोरी और गलत कामों के दुख भरी नतायज शामिल है। चाहिए कि गलत काम फौरी तौर से उसका इलाज हो और दिल को ऐसी सजाओं से या कि इस जिंदगी या मौत के बाद एराफ में पाक साफ लाजम किया जाए। कफारा इस सफाई का हिस्सा है और खुदा की मोहब्बत में हमारी मदद करता है। गुफरान, लेकिन वो जो कफारा एक शख्स के लिए जरूरी है कि सजा को खत्म करे, वो दूसरों की मदद से कम किया जा सकते हैं जो मसीह के बदन में शामिल है। मसीह का फजल, मुकद्दसीन की दुआएं और कुर्बानियां इस मदद का हिस्सा बनते हैं। यही हमें गुफरान से मिलती है जो कलीसिया की खिदमत से मिलती है। कामिल गुफरान हमारे दिलों को हर गुनाह की सजा से पाक करता है। चुनांचे हमें चाहिए कि हम सगीरा गुनाह से भी लगाव ना रखें, क्योंकि जिजवी गुफरान से सजा का एक हिस्सा माफ होता है। कामिल गुफरान के लिए कैसे हासिल कर सकते हैं? पहली बात, पापे आजम फ्रांसिस के इरादों के लिए दुआ करना होगा। दूसरी बात, कम से कम 2 हफ्ते कबल या 2 हफ्ते बाद अच्छी तरह इतराफ करना होगा। तीसरी बात, या कि एराफ के उसी दिन या करीबी दिन पाक शराकत ले। और चौथी बात, ज़ियारत गाह के करीब खामोशी में दुआए रब्बानी, रसूलों का अकीदा पढ़े और मुकद्दसा कुंवारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दस अरितास और साथियों से कोई भी दुआ मांगे। गुफरान कामिल उसी वक्त कामिल होती है जब कोई शख्स गुनाह कबीरा या सगीरा के साथ कोई भी लगाव हो, नहीं तो फिर गुफरान जिजवी होगी। ज़ियारत का तरीका, मुकद्दस दरवाजे में से दाखिल होना। आप ये मुकद्दस दरवाजा देख सकते हैं जो कैथीड्रल के आप देख पाएंगे। और जब हम मुकद्दस दरवाजे में से गुजरते हैं, हम दुनियावी चीजों को छोड़ के मसीह की मौजूदगी और उसकी पुरफजल और मोहब्बत की जिंदगी में दाखिल होते हैं। जो ही हम मुकद्दस दरवाजे में दाखिल होते हैं, हम बपतिस्मा के हौज के सामने आते हैं और दाखिल होते ही हम इस हौज के पास आते हैं और सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करते हैं। फिर हम आगे गिरजे घर के आगे जाते हैं और अलतार और पाक संदूक के सामने ये दुआ मांगते हैं कि ए खुदावन यसु मसीह, हम तुझे यहाँ और दुनिया के तमाम गिरजे घरों में सिजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। और उसके बाद हम दुआए रबानी यानी ए हमारे पाप पढ़ते हैं। तलावत गाह, तलावत गाह के सामने आके हम तलावत को सुनेंगे और कुछ वक्त ध्यान और ज्ञान में गुजारेंगे। साहिब मसनद यानी कैथीड्रा बराए बिशप, यानी कि बिशप साहब की तख्त, पाप आजम और मकामी बिशप साहिबान के लिए हम दुआ मांगते हैं। एतराफ गाह, एतराफ गाह के सामने जाके हम तोबा का अमल पढ़ के अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे। मुकद्दसा मरियम की तस्वीर के सामने दुआएं मांगी जाएंगी।
जियारत गाह की तरफ जुलूस। गिरजे घर में तमाम मकामात से फारिग होके हम जुलूस की शक्ल में जियारत गाह की तरफ जाएंगे। वहां पहुंचते ही जियारत की दुआएं पढ़ेंगे। उम्मीद की जाती है कि आप सब बड़ी तादाद में सेंट जोसेफ कैथीड्रल तशरीफ ले आएंगे। शुक्रिया।